नमक को अक्सर हर खाने की जान माना जाता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह चिंता का कारण भी बन सकता है। आखिर नमक की सही मात्रा क्या है, यह जानना हम सबके लिए जरूरी है। आइए इस पर सही जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ की सलाह लें। नमस्कार। हाइपरटेंशन को नियंत्रण में रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एक असरकारक उपाय है। यदि हम अधिक मात्रा में नमक लेते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और हमारे ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए हाइपरटेंशन के मरीजों को नमक का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के निर्देश अनुसार किसी भी हाइपरटेंशन के मरीज को 1500 मिलीग्राम से अधिक सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब 3/4 से एक छोटा चम्मच नमक यानी 3 से 5 ग्राम जितना ही नमक। इसका प्रैक्टिकल टिप यह है कि आप एडेड सॉल्ट यानी ऊपर से एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल कम करें। पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, चटनीज, पापड़, अचार वगैरह का भी इस्तेमाल कम करें। भोजन का स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक की जगह हर्ब्स, स्पाइसेस, नींबू का जूस, लहसुन, हल्दी, धनिया वगैरह का इस्तेमाल करिए। मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनमें पोटेशियम हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। कुछ लोगों का मानना होता है कि काला नमक या सेंधा नमक रेगुलर सॉल्ट से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इन सभी नमक में सोडियम की मात्रा एक समान जैसे ही होती है। इसीलिए सोडियम की मात्रा तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संक्षिप्त में 1500 मिलीग्राम से कम प्रतिदिन। तो अगर ब्लड प्रेशर को कम करना है तो नमक को भी कम करना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। आपकी सलाह मरीजों को सही संतुलन बनाने, खाने का स्वाद लेने और स्वस्थ ब्लड प्रेशर के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। मेरे एक रिश्तेदार को हाई ब्लड प्रेशर है और वो दिन में 2 बार इसकी जांच करते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं ताकि इसे नियंत्रित रखा जा सके। हालांकि कुछ दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच जरूरी है और इसे घर पर सही तरीके से कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर, क्या आप इस पर अपनी राय साझा कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को घर पे रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए जानते हैं कब और कैसे। यदि आपको हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस पहली बार हो रहा है, या तो आपके डॉक्टर कोई दवाई चेंज कर रहे हैं या तो दवाई का डोज बदल रहे हैं, ऐसी स्थिति में 1 हफ्ते के लिए हर रोज सुबह और शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल होने लगता है तो हफ्ते में 2 या 3 बार और जरूरत पड़ने पर महीने में 1 या 2 बार भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। अपनी स्थिति अनुसार कितनी बार ब्लड प्रेशर चेक करना है, इसकी जानकारी अपने डॉक्टर से भी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर सुबह में उठने के बाद, नाश्ता करने से पहले या दवाई खाने से पहले चेक करना है और रात को सोने से पहले और खाना खाने से पहले चेक करना है। कम से कम 1 मिनट के अंतर पर 2 या 3 रीडिंग लीजिए और उसका एवरेज निकालिए। इन सब रीडिंग्स का एक लॉग बुक मेंटेन करें और जब भी अपने डॉक्टर से मिलते हैं ये लॉग बुक उन्हें जरूर से दिखाएं, जिससे आपके डॉक्टर आपकी स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए वैलिडेटेड अपर आर्म ऑटोमेटिक कफ बीपी मॉनिटर का इस्तेमाल करिए। व्रिस्ट या फिंगर मॉनिटर्स का इस्तेमाल ना करें। ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले कम से कम आराम से 5 से 10 मिनट बैठें। 30 मिनट तक ना ही कोई कैफीन युक्त पदार्थ यानी कि चाय, कॉफी, अल्कोहल का इस्तेमाल करिए। अगर आपको यूरिन पास करने का मन है तो अपना ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद ही ब्लड प्रेशर को चेक करिए। एक आरामदायक कुर्सी पर जिस पे आपका बैक सपोर्टेड रहता है, पांव फ्लैट रहते हैं जमीन पर
और लेग्स क्रॉस नहीं रहते हैं, ऐसी पोजीशन में आपको बैठना है। कोई भी एक ही आर्म में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और हर बार उसी आर्म में अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर। इस प्रकार घर पर रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करके आप अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैनेजमेंट प्लान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। आपकी सलाह मरीजों को आत्मविश्वास के साथ उनके ब्लड प्रेशर के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। थैंक यू। व्यायाम को अक्सर सबसे अच्छी दवा कहा जाता है, लेकिन क्या यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? अगर हाँ, तो कौन सा व्यायाम करना चाहिए और किनसे बचना चाहिए? ये काफ़ी उलझन भरा है। आइए इस पर हमारे विशेषज्ञ से जानें कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में व्यायाम की क्या भूमिका है और क्या बेहतर नियंत्रण के लिए कोई खास प्रकार या अवधि के व्यायाम की सलाह दी जाती है। सही कहा। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियमित व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर तो कम होता ही है, साथ में अनेक फायदे होते हैं, जैसे कि आपके हृदय की स्वस्थता में सुधार आता है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, कोलेस्ट्रॉल एवं वजन भी कम हो सकता है। इसीलिए किसी भी हाइपरटेंशन के मरीज को रेगुलर एक्सरसाइजेस करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए जानते हैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, डांसिंग। ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हफ्ते में 150 मिनट तक यह एक्सरसाइजेस करें, मतलब प्रतिदिन 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन में इसको विभाजित कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइजेस है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस या स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, जिसमें वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस, पुशअप्स वगैरह एक्सरसाइजेस का समावेश होता है। इन सब एक्सरसाइजेस से मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। हफ्ते में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइजेस का समावेश करें। थर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है बैलेंस ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसमें योगा का मुख्य रोल होता है। योगासन जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, व्रजासन, सुखासन, बालासन वगैरह जैसे योग करने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। यह सभी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अपनी स्थिति अनुसार जानने के लिए जरूर से लें। किसी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तभी एक शॉर्ट ड्यूरेशन से ही स्टार्ट करें, जैसे कि 10 से 15 मिनट, और रेगुलरली उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ाइए। रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए और अनेक फायदे पाइए। हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डालने के लिए आपका शुक्रिया डॉक्टर। आपकी सलाह मरीजों को उनकी दिनचर्या में सही शारीरिक गतिविधियां अपनाने और अपने ब्लड प्रेशर के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी।